हेलो बच्चों, कैसे अभी इस वीडियो में हम 4 का डिवाइड करेंगे 0.64 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.64 डिवाइडेड बाई 4 या 0.64 बाई 4। ऐसे हम इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तो एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। देखिए, पॉइंट के इस साइड ही हम काम में ले सकते हैं। यदि उस साइड जाना है तो उससे पहले हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा। क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं है, तो हमें अगला अंक लेना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पॉइंट आ रहा है, यानी इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। पॉइंट के ऊपर से हम नहीं जा सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे, उसके बाद आगे का डिजिट काम में ले सकते हैं। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है आपका। ठीक है, अब क्या करें? अब पॉइंट हटाने के बाद ध्यान रखें, क्या कर सकते हैं? केवल एक डिजिट ही काम में ले सकते हैं। ये यहाँ पर तो ठीक है, बैठ गया। ये आपका 4 से बड़ा है तो डिवाइड हो गया एक बार। कितना आ गया? 4। फिर माइनस किया, आ गया 2। ऊपर से 4 को यहाँ लाया, 24 बन गया। 4 से बड़ा है, यस। अब हम 4 का पार्ट कितनी बार लेंगे? 24 से बढ़ाना है। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 7 चौक 24। भाग गया 6 बार, कितना आ गया? 24। फिर माइनस किया, 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 0.7 में डिवाइड करेंगे 4 का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7 डिवाइडेड बाई 4 या 0.7 बाई 4। किसका डिवाइड करना है? 4 का। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़े। क्या ये बड़ी है? नहीं है। देखिए, ये क्या है? 0.7 है, जो कि 4 से बड़ा नहीं है। सिंपल है। या ऐसे समझो कि यदि हम यहाँ एक अंक को लेते हैं पॉइंट के पहले, का ये 4 से बड़ा है? नहीं है, तो हमें अगला अंक शामिल करना पड़ेगा जो कि पॉइंट के उस तरफ है। लेकिन पॉइंट को पहले हटाना पड़ेगा। पॉइंट को हटाएंगे तभी हम अगला अंक काम में ले सकते हैं। पॉइंट को कैसे हटाएं? पॉइंट हटाया, पॉइंट आपका आ गया यहाँ पर, इसको काम में ले लिया। 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 7 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 2 बार लिया, 7 से बढ़ा गया। लेकिन एक बार लेते हैं, फिर हमने माइनस किया, 3 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0 लिखना है इसके साथ। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 7 चौक 24, 7 चौक 28। फिर हमने घटाया, कितना आ गया? 2। पॉइंट लगा रखा 0। जैसे हम 5 बार लेते हैं तो आपका 20 आ जाता है। फिर हमने घटाया, 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से हम 9 से डिवाइड करेंगे, किसमें? 0.72 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.72 डिवाइड 9 या 0.72 बाई 9। देखिए, 9 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो यहाँ पर देखें, एक अंक की संख्या तो एक अंक। देखिए, पॉइंट के पहले वाली अंक ही काम में ले सकते हैं। उस तरफ जाना है तो हमें पहले पॉइंट को हटाना पड़ेगा। एक अंक को काम में लिया। क्या ये 9 से बड़ा है? नहीं है, तो क्या करें? पॉइंट को हटाएं, अगला अंक काम में ले। तो पॉइंट को हटाया, पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद केवल एक अंक ही काम में ले सकते हैं। क्या ये 9 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर 9 का डिवाइड कितनी बार होगा आपका? 0 बार। फिर माइनस किया, 7 आ गया। ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आए, 72 बन गया। और 9 का पहाड़ा कितनी बार लें कि आपका 72 से बड़ा नहीं है? देखिए, 9 8 72, 8 बार लिया, कितना आ गया? 72। तो भाग गया 8 बार, आ गया 72। माइनस किया, 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। अब इस वीडियो में हम 9.089 से डिवाइड करेंगे 0.745 में। किस में डिवाइड करना है? 0.745 बाई 9.089, या इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट है तो डिवाइड कैसे करें समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? तो क्या करना है? पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट कैसे हटेगा?
यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा गुणा, एक पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ गुणा आ जाएगा। ये नीचे से पॉइंट हटेगा तो एक पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 का, तो 1 2 3। ओके, यह यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 1000 डिवाइड में है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी ये आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ऐसे 745/9089 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देखिए इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये इससे बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस, अभी भी नहीं है, सॉरी, ये कितना 7450 ही बना है, अभी भी बड़ी नहीं है, तो फिर डिवाइड कितनी बार होगा, 0 बार होगा। पॉइंट लगा रखा, इसके साथ हम 0 लिखेंगे। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, इससे बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया किससे, 8 से, तो यहाँ 9 8 72, 7 कैरी आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया 8 8 64 और 7 कितना 71, और फिर 9 8 72। फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस करते दो संख्या की पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये आगे भागफल, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 0.4 से डिवाइड करना है अपना 0.8 में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 या 0.8 बाई 0.4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए करना क्या है, पॉइंट दिखाई दे रहा है तो हम इस पॉइंट को हटा देते हैं। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो, ऊपर से पॉइंट हटेगा, नीचे गुणा आएगा, एक पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ 1 0 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटा, ऊपर गुणा आ गया, एक पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ 1 0 आ गया। ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो कैंसिल हो गया। तो ये कैसे बन गया, 8/4 ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी इस डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 क्या बन गया 4, 0.8 क्या बन गया 8। अब 4 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये इससे बड़ा है, यस। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 8 से बड़ा नहीं है, 1 चौक चौक बे चौक 8, 2 बार लिया 8 आ गया, फिर हमने घटाया 0 आ गया। ये आपका भागफल बन गया, 0 आ गया, आगे कोई भी डिजिट नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। चलो आप कैसे हैं, अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से हम 4 का डिवाइड करेंगे 0.9 में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 डिवाइडेड बाई 4 या 0.9/4, ठीक है, आसान है। देखिए 4 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है, नहीं है, हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो देखिए पॉइंट हम यहाँ से हटा देते हैं, पॉइंट हटेगा, ऊपर से नीचे गुणा आएगा, एक पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ 1 0 आ जाएगा, ऊपर कितना रहेगा 9, 4 × 10 कितना गया 40। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 40 का डिवाइड किस में, 9 में। 40 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब हम 40 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 90 से बड़ा नहीं, लगाओ दिमाग। तो 40 को हमने 2 से गुणा किया, कितना आ रहा है 80, तो भाग गया 2 बार, फिर हमने घटाया 0 और 1 आ गया। पॉइंट लगा रखा, क्या करेंगे, इसके साथ 0 लिख सकते हैं। फिर गया डिवाइड 2 बार, कितना आ गया 80, माइनस किया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। अब की बार डिवाइड हो गया 5 बार, कितना आ गया 200, माइनस किया 0 आ गया। 0 आते डिवाइड कंप्लीट हो गया, ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 1024 में 32 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 32 का डिवाइड करना है 1024 में, या इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। 32 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 32 से बड़ी हो। सुरेंद्र क्लियर, अभी यूट्यूब पर सर्च करो। तो 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ पहले तुलना करना। ये देखिए बहुत छोटी छोटी बातें बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो कि आप क्लियर रखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसानी से डिवाइड होगा। क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है, यस,
अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें 32 को कि 102 से बड़ा नहीं है। इसको हमने गुणा किया किससे 3 से, तो भाग गया 3 बार, फिर हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया 6, ऊपर से हम एक डिजिट यहाँ ले आते हैं, डिवाइड हो गया 2 बार, 32 गुणा 2 कितना आता है 64, यहाँ लिख देना है और इसको घटाना है, आ गया 0। ये भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये डिवाइड किया। हेलो, अभी इस वीडियो में हम 45 से डिवाइड करेंगे किसमें 1080 में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये 45 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। तो यदि 2 अंक की संख्या पहले 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या बड़ा है नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो, यस। डिवाइड करना शुरू करते हैं। इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 108 से बड़ा नहीं है। तो 45 को गुणा किया हमने 2 से, कितना गया 90, तो भाग गया 2 बार, फिर घटाया कितना गया 8 और 1। अब क्या करें, ऊपर से एक अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब 45 को हमने 4 से गुणा किया, एग्जैक्ट 180 मिल गया, घटाया 0 आ गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं भागफल। सुरेंद्र खिलेरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। 113 का डिवाइड करना है किसमें 112 में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 113 का डिवाइड करना है किसमें 112 में। यानी जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या इसका डिवाइड करना होता है, जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट साइड लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। 113 का डिवाइड कब कर पाएंगे जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 112/113। सुरेंद्र खिलरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। क्या ये 113 से बड़ा है नहीं है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1120 से बड़ा नहीं है, लगा दिमाग। तो 113 को हमने गुणा किया 9 से, ठीक है, कितना आ रहा है 9 3 27, 2 क्रिया गया 9 2 11, 1 क्रिया गया 9 और 1 आपका 10, तो भाग गया कितना 9 और आ गया 1017, जो कि आपका 1120 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। फिर हमने घटाया कितना गया 3 और 0 और 1। घटाने पर जो संख्या ये ध्यान रखें हमेशा छोटी रहेगी किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया, किसका डिवाइड किया 113 का, तो आप देख सकते हैं 113 से छोटा है। अब क्या करें, पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ 0 लिखेंगे। फिर डिवाइड हो रहा कितना 9 बार, फिर हमने इसको घटाना है कितना गया 3। ओके, अब यहाँ आ गया आपका 1, पॉइंट लगा रखा तो फिर इसके साथ 0 लिख देंगे। अब क्या डिवाइड हो गया आपका 1 बार, फिर घटाएंगे, इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये भागफल आ गया। यदि घटाया है और संख्या आई है पॉइंट की वजह से 0 लिखा, उसके बाद बड़ा नहीं होता तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है 0 बार होता है। सुरेंद्र खिलेरी सर्च करो। 114 का डिवाइड करना है 112 में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड का चिन्ह और 114, या 112/114 ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। सुरेंद्र खिलरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। 114 का हम डिवाइड कब कर पाते हैं जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 114 से बड़ा है नहीं है, क्या करेंगे पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1120 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो हमने 114 को जैसे 9 से गुणा किया 36, 3 क्रिया गया 9 और 3 कितना 12, 1 क्रिया गया 9 और 1 10, तो भाग गया 9 और कितना और 1026। फिर हमने माइनस किया कितना गया 4, ठीक है। ये आ गया आपका 9, ठीक है। अब हम क्या करें, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखें पॉइंट एक बार लगाना, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। अब 114 कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो हमने गुणा किया इसको किससे 7 से,
तो कितना आ गया 7 चौक 28, 2 के लिए आ गया 7 2 9 और ये 7, तो भाग गया 7 बार, कितना आ रहा है 798। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 2 और 4, देखिए इसको हम 8 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 4 8 32, 3 के लिए आ गया 8 और 3 11, 1 के लिए आ गया 8 और 9। ये देखिए ये आपका भाग सही नहीं हो रहा है, क्योंकि घटाने पर जो संख्या आ रही है वो आपका 114 से बड़ा है, इसका मतलब भाग सही नहीं है। ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो आपका 7 बार ना होकर कितना बार हो रहा है 8 बार, कितना आ गया 912। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 8 और 2, पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये भागफल है, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 123 का डिवाइड करना है किस में, 112 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइडेड बाई 1 2 3। इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर अभी तुरंत सर्च करें, क्या ये इससे बड़ा है, ये 123 है, ये 112, ये छोटा है बड़ा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ा है यस। अब 123 को हम जैसे 9 से गुणा करते हैं, 9 3 27, 2 क्रिया गया 18 और 2 20, 2 क्रिया गया 9 2 11, तो भाग गया कितना 9 और कितना आ गया 1107। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 13, पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ 0 लिखेंगे। डिवाइड हो गया कितना, एक बार 123 आ गया, माइनस किया कितना आ रहा है 7, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। 123 से छोटा है तो डिवाइड कितनी बार होगा, छोटा होता है तो 0 बार होता है, पॉइंट लगा रखा है 0 आ गया। फिर ऐसे ये डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये भागफल है, ये हम इसके बराबर लिखते हैं, कितना आ रहा है 0.910। और इसको आप ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आसान है। अभी इस वीडियो में हम 1 3 का डिवाइड करेंगे 1 1 2 में। इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 13 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 13 से बड़ा है, 11 नहीं है, छोटा है। तो फिर अगला अंक शामिल करेंगे। तो यहाँ पर क्या सीखा आपने कि 2 अंक की संख्या तो उसके लिए 2 अंक को लें या अगला अंक भी शामिल करें। इसका डिसाइड कैसे करें, सुरेंद्र क्लियर अभी यूट्यूब पर सर्च करो। अब 13 का पहाड़ा नहीं जानते तो क्या करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बड़ा नहीं है, लगा दिमाग। तो 13 का हमने गुणा किया किससे, इसको हमने गुणा किया 8 से, 3 8 24, 2 के लिए आ गया 8 2 10, तो भाग गया कितना 8 और कितना आ रहा है 104। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 8, ठीक है। ध्यान रखें माइनस करने पर जो संख्या आई वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। यहाँ किसका डिवाइड किया है 13 का, तो आप देख सकते हैं ये 13 से छोटी, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। अब आगे कोई भी अंक नहीं है लेकिन हम डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब इसको हम जैसे 6 से गुणा करते हैं, 6 3 18, 1 के लिए चला गया 6 और 1 7, भाग गया कितना 6 और आ गया 78। फिर हमने माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। डिवाइड हो गया 1 बार, कितना आ गया 13, माइनस किया 7 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगी, आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च 12 का डिवाइड करना है किसमें, 112 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 12 या 112/12। 12 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र क्लियर अभी यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, ये चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या ये 12 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। अब 12 से बड़ा है, यस। 12 का पहाड़ा नहीं जानते तो भी डिवाइड करेंगे, कैसे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बड़ा नहीं है। इसको हमने गुणा किया 9 से, 18 और 1 के लिए चला गया 9 और 1 10, 9 और भाग गया 108 आ रहा है, जो कि 112 से बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 4 आ गया। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कोई भी अंक नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं 0 लिख देते हैं। आ गया 3 और कितना आ गया 36, माइनस किया 4, पॉइंट लगा रखा 0, फिर 3 बार
फिर 36 माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा है। फिर ऐसे करके आपका आगे चलता रहेगा। ये आपका भागफल बन गया। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 112 का डिवाइड करना है किस में, 112 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 212 या 112 बट्टे 212, ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। सुरेंद्र खिलरी अभी यूट्यूब पर सर्च करो। 212 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ऐसे समझिए जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या उसका डिवाइड करना होता है, जिसका डिवाइड करना होता है उसको हम यहाँ अपने लेफ्ट में लिखते हैं। किसमें, डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में। इसको हमने यहाँ बीच में लिखा है। क्या ये बड़ा है, नहीं है। 212 से ये छोटा है 112। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। आ गया 1120, बड़ा है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो 212 को हमने जैसे 5 से गुणा किया है, कितना आ रहा है, ये आ रहा आपका 1060। तो भाग गया 5 और 1060 आ गया, माइनस किया कितना आ गया 60। ठीक है, पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे, घटाते जो संख्या इसके साथ 0 लिखेंगे। लेकिन एक नोट करने लायक बात है, घटाने पर जो संख्या है वो आपकी हमेशा छोटी रहेगी। किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है। 212 का डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं 212 से छोटी है। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। कितना बन गया 600। अब हम 212 को जैसे 3 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 2 से गुणा किया तो भाग गया 2 बार। फिर हमने इसको माइनस किया, कितना आ गया 6, 7 और 1। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है, इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये भागफल है, हम इसको इसके बराबर लिखते हैं। तो 214 का डिवाइड करना है 112 में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 214 या 112 बट्टे 214। 214 का हम डिवाइड कर पाते हैं जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें। क्या ये 214 से बड़ा है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। तो इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1120 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो इसको हमने गुणा कर दिया जैसे 5 से, तो भाग गया 5 और कितना आ रहा है 1070, जो कि 1120 से बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 50। ठीक है, पॉइंट लगा रखा है तो क्या कर सकते हैं, जो घटाते संख्या है इसके साथ 0 लिख सकते हैं। कितना बन गया 500। अब इसको हमने 2 से गुणा किया, कितना आ गया 8, 2 और 4। फिर हमने इसको घटाना है, घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ये क्या है, आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 223 का डिवाइड करना है 112 में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 112 डिवाइड का चिन्ह और 223 या 112 बट्टे 223। 223 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करो। क्या ये बड़ी है, नहीं है। तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। कितना आ गया 1120। 223 से बड़ा है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1120 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो 223 को हमने गुणा किया 5 से, 10 11 एक कैरी चला गया, 10 और 1 11, तो भाग गया 5 बार, कितना आ रहा है 1115। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 5। अब पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, घटाते जो संख्या इसके साथ 0 लिख सकते हैं। क्या ये 223 से बड़ा है, देखिए पॉइंट की वजह से 0 लिखने के बाद कंपेयर करना होता है, नहीं है। तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका 0 बार। यहाँ 0 लिख दिया, उसके बाद घटाया, पॉइंट लगा रखा है तो फिर 0 लिख देंगे। अब क्यों डिवाइड कितनी बार हो गया, 2 बार, 6 4 4। फिर हम इसको घटाएंगे। इस प्रकार से ये डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। अब इस वीडियो में 23 का डिवाइड करना है आपका 112 में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 23 या 112 बटे 23। देखिए 23 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें।
तो यदि दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 23 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है यस। अब 23 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। 23 को हमने जैसे ट्रायल के रूप में गुणा किया 5 से, 5 3 15, 1 के लिए चला गया 10 11, ये तो 112 से बड़ा है, तो फिर डिवाइड होगा 5 से एक छोटी संख्या यानी 4 ले लिया। कितना? 4 3 12, 1 के लिए चला गया 8 और 1 9, फिर हमने घटाना, कितना आ गया? 20 आ गया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या ही वो आपकी छोटी रहेगी, किससे? जिस संख्या का डिवाइड किए। किसका डिवाइड किए? 23 का। तो आप देख सकते हैं 23 से छोटा है। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, ऐसी स्थिति पॉइंट लेना होता है और यहाँ 0 लिखेंगे। अब हम 23 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। इसको 8 से गुणा किया, 3 8 24, 2 के लिए आ गया 16 और 2 18। इसको 23 को जैसे हम 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 9 3 27, 2 के लिए चला गया 9 2 18 और 2 20। यह तो इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर डिवाइड हो रहा है कितना? 8 बार। कितना आ रहा है? 184। इसको हमने माइनस कर दिया, कितना आ गया? 16। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। और फिर हम 23 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 160 से बड़ा नहीं है? इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहता है। ये आपका क्या है? भागफल है, जो कि हम इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। तो 2 का डिवाइड करना है किसमें? 112 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 2 या 112 बटे 2। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है। यदि एक अंक की संख्या तो यहाँ एक अंक के साथ तुलना करेंगे। क्या यह 2 से बड़ा है? नहीं, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस। अब हम 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बढ़ाना है? 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, भाग गया कितना? 5 बार। क्योंकि 6 बार लेते हैं तो 11 से बड़ा आ गया, लेकिन 5 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है? 10। फिर हमने इसको घटाया, 1 आ गया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आएगी वो आपकी छोटी रहेगी, किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया? 2 का। तो आप देख सकते हैं 2 से छोटी है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। अब क्या? 6 बार डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 12। माइनस किया, 0 आ गया। ध्यान क्या रखना है? जितनी बार पार डालेंगे उतनी बार डिवाइड होगा। ठीक है, उतनी बार पार लेना है कि इससे बड़ा भी ना हो और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 से कम होना चाहिए। ये आपका आ गया भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। 312 का डिवाइड करना है 112 में। इसको हम 112 डिवाइड 312 या 112 बटे 312 ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। 312 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है? नहीं है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझा आपने कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है? ध्यान रखना पॉइंट के वजह से केवल हम 1 0 लिखने के अनुमत होते हैं। ऐसे हमने वैसे खूब सारे डिवाइड किए हुए हैं, अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, तो उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 1120 से बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। तो हमने इसको गुणा किया किससे? 1120 से बड़ा नहीं है, 3 से गुणा किया, 6 3 9। इसके लिए हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो आपका इससे बड़ा आ रहा है, तो भाग गया 3 बार, कितना गया? 936। फिर हमने माइनस किया, कितना गया? 4 और 8 और आपका 1। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे? जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका? 312 का डिवाइड किया है, तो आपका ये देख सकते हैं 312 से छोटी। पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिखेंगे। अब हम 312 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। तो हमने 312 को गुणा किया किससे? 6 से। इससे बड़ा आ रहा है, 5 से गुणा करते हैं, फिर इसको घटाएंगे। पॉइंट लगा रखा है तो घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये क्या बन गया? भागफल, जो कि हम इसके बराबर लिखे हैं। कितना आ रहा है? 0.35 आ रहा है। 112 में 34 का डिवाइड कैसे करें? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 34 या 112 बटे
34। 34 का हम डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या यह 34 से बड़ा है? नहीं। अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ा है? यस। अब 34 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बड़ा नहीं है? तो 34 को हमने गुणा किया किससे? 3 से। 4 3 12, 1 कैरी चला गया, 9 1 10 भाग गया 3 बार, कितना आ गया? 102। फिर हमने माइनस किया 0 1। अब क्या करें? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ कोई भी अंक नहीं रहता है, आगे डिवाइड करना है तो पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। डिवाइड हो गया 2 बार, कितना आ गया? फिर हमने घटाया। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या आती है वो आपकी 34 से छोटी रहनी चाहिए। क्या यह 34 से छोटी है? यस। इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है? इस प्रकार से ये आपका डिवाइड आगे चलता रहता है। ये जो भागफल है वो हम इसके बराबर लिखते हैं। 112 में 38 का डिवाइड कैसे करें? इसको हम 112 डिवाइड 38 या 112/38 ऐसे लिख सकते हैं। 38 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि 2 अंक की संख्या तो यहाँ 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 38 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो। तो यहाँ क्या सीखा आपने कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है? सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें 38 को कि 112 से बड़ा नहीं? लगाओ दिमाग। तो हमने 38 को गुणा किया किससे? 3 से। 3 8 24, 2 के चला गया 9 2 11। इससे बड़ा आ रहा है किसको? 3 को लेने पर। तो फिर हमने 2 बार डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 76। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 6 और 3। ध्यान रखें माइनस करने पर जो संख्या वो आपकी छोटी होगी किससे? जिस संख्या का डिवाइड करें। किसका? 38 का डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं 38 से छोटा है। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करें? पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। 38 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो इसको हमने गुणा कर दिया किससे? 9 से। 9 8 72, 7 के लिए आ गया 27 और 7 कितना कितना होता है आपका? 34 होता है। तो भाग गया 9 बार, कितना आ गया? फिर हमने इसको घटाना है, कितना गया? 8 और 1 पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना था, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। ये आपका क्या है? भागफल। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। 112 में 3 का डिवाइड कैसे करें? किसका 3 का डिवाइड करना है? किसमें? 112 में। इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। या देखिए 3 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर अभी सर्च करें। देखिए जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करो। 1 अंक की संख्या तो 1 अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो। अब 3 से बड़ा है? यस। क्या समझे डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है? अब हम 3 का टेबल, 3 का पार्ट कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं है? 1 3 3 2 3 6 3 3 9 भाग गया 3 और कितना आ रहा है? 9। क्योंकि आगे 4 बार लेने पे 12 आ रहा है जो कि 11 से बड़ा है, इसीलिए हमने कितनी बार लिया? 3 बार ही लिया। जितनी बार पहाड़ लेंगे उतनी बार भाग जाएगा। फिर घटाया, कितना आ गया? 2। ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21 भाग गया 7 बार आ गया 21। माइनस किया 1 आ गया। अब आगे कोई भी अंक नहीं है और हमें डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद 3 3 9। फिर हमने माइनस किया 1 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो क्या करना है? पॉइंट एक बार ही लगाना है। उसके बाद घटाते जो संख्या इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। फिर 3 और डिवाइड हो गया, फिर कितना आ गया? 9। फिर माइनस किया 1 आ गया। पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। धन्यवाद। 4 का डिवाइड करना है किसमें? 1 1 2 में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए 4 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें। डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि 1 अंक की संख्या तो 1 अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो। अब 4 से बड़ा है? यस। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं? 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, 3 बार लिया है 11 से बड़ा आ गया। लेकिन 2 बार लेते हैं, कितना आ रहा है? 8। फिर हमने घटाया, कितना आ गया? 3। ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आते हैं। 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौक 24 7 चौक 28
8 चौक 32 भाग गया कितना 8 बार आ गया 32 माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं और 0 आगे डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये कितना आ रहा है 28। ये आपका भागफल है जो कि इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। तो 112 में 5 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 5 या 112/5। 5 का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 5 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। तो यहाँ क्या सीखा, डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। अब 5 का पार्ट कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं है। देखिए 1 पंजे पंजो, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 बार लिया 11 से बड़ा आ गया, लेकिन 2 बार लेते हैं, भाग गया 2 बार, कितना आ रहा है 10। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 1, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे लाते हैं, फिर गया 2 बार, कितना आ गया 10। फिर हमने घटाया, आ गया 2। अब आगे कोई भी अंक नहीं है और डिवाइड हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 4 1 पंजे 3 15 4 पंजा 20 भाग गया 4 बार, कितना आ गया एग्जैक्ट 20 मिल गया, माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई अंक नहीं, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं। 112 में डिवाइड करना है हमें 56 का, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइडेड बाई 56, या ऐसे आप इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 56 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या यह 56 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर क्या करो, अगला अंक शामिल कर लो। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। क्या अब ये 56 से बड़ा है, यस। तो अब 56 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बड़ा नहीं आए। तो लगाओ दिमाग, 56 को जैसे हमने 2 से गुणा किया तो आपका एग्जैक्ट 112 आ रहा है, तो भाग गया 2 बार, 112 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने 112 में 6 का डिवाइड कैसे करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइडेड बाई 6, या फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। हम 6 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। जितने अंक की संख्या, एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करना है। यानी डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, इसको क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 6 से बड़ा है, यस। 6 का पार्ट कितनी बार लें कि 11 से बड़ा ना है। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। देखिए 1 संग संग बेसंग 12, 2 बार लिया 11 से बड़ा आ गया, लेकिन कितनी बार, 1 बार लेते हैं, कितना अच्छा है। फिर हमने घटाया, 5 आ गया, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे ले आएंगे। 1 संग संग बेसंग 12, 3 संग 18, 4 संग 24, 5 संग 30, 6 संग 36, 7 संग 42, 8 संग 48 और 9 संग 54, जो कि इससे बड़ा आ जाएगा, इसीलिए हमने 8 बार ले लिया। ठीक है, कितना आ रहा है 48। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 4। आगे कोई भी अंक नहीं है और हम डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 6 संग 36, फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा फिर 0, फिर 6 संग 36, फिर माइनस किया 4 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया, फिर 6 संग 36। इस प्रकार से आपका चलता रहेगा। ये आपका क्या है, भागफल। इसके इक्वल टू में हम अपना भागफल लिखते हैं। अप्रोक्सीमेट ये कितना हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा 18.67। कैसे हुआ, ये कुछ आपका ऐसे हुआ। देखिए यदि आपका क्या है 5 से बड़ा है तो क्या होगा, आगे में +1 करके लिखना होता है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए, किसके लिए, जैसे बड़ी कक्षा हो गया आपका 12th हो गया, 11th हो गया, ये आपकी छोटी कक्षाओं के लिए, यहाँ तक ही समझे। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे देखते हैं, छोटी कक्षाओं की भी देखते हैं, बड़ी कक्षाओं की भी देखते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिखना होता है। अभी हमने 8 का डिवाइड करना है किसमें, 112 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 112 डिवाइड 8 या 112/8। ठीक है, देखिए किसका डिवाइड करना है, 8 का। कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 8 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 8 से बड़ा है, यस। 8 का पार्ट कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं है। देखिए 1 8 8 बी 8 होल, 2 बार ले 11 से बड़ा आ गया, लेकिन एक बार लेते हैं, कितना आ रहा है 8। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 3, ऊपर से 2 हम यहाँ ले आते हैं। 1 8 8 बी 8 होल है, 3 8 24, 4 8 32 भाग गया 4 बार, कितना आ गया 32, माइनस किया 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं है मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है।
इसके इक्वल टू में हम अपना भागफल लिखते हैं। हेलो, 113 में 23 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बट 23 किसका डिवाइड करना है, 23 का किस में, 113 में। 23 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ तुलना करना है। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करके देखना है। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझें। क्या ये 23 से बड़ा है, नहीं, अगला अंक शामिल कर लो, अब बड़ा है, यस। अब हम इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 113 से बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। तो हमने इसको जैसे गुणा किया 4 से, कितना, 4 3 12, एक रे चला गया 8 1 9, ठीक है। इसको जैसे हम गुणा करते हैं किससे, 5 से, 5 3 15, एक रे चला गया 10 1 11, ये तो आप देख सकते हैं इससे बड़ा है, लेकिन 4 बार भाग करते हैं तो कितना आता है 92, जो कि 113 से बड़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाया 1 और 2। ध्यान रखें घटाने पर जो संख्या है वो आपकी छोटी रहेगी, किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया है, 23 का, तो आप देख सकते हैं 23 से छोटा है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। अब आगे डिवाइड करने के लिए पॉइंट लेंगे, इसके साथ 0 लिख देंगे, कितना बन गया 210। अब हम 23 को जैसे 9 से गुणा करते हैं, 9 3 27, 2 क्रिया आ गया, 9 2 18 और 2 20, तो भाग गया कितना 9 और कितना आ गया 207। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 3, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया, डिवाइड हो गया आपका 1 और कितना आ गया 23, माइनस किया कितना आ गया 7, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगी, आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। 2 का डिवाइड करना है किसमें, 113 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 113 डिवाइड 2 या 113/2। 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें। देखिए जितने अंक की संख्या उतने अंक के साथ इस कंडीशन की चेक करो, क्या ये 2 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। बच्चे देखिए ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, डायरेक्ट एक अंक की संख्या 2 अंक को ले लेंगे। अब एक अंक को लेने पर बड़ा आ रहा है तो डिवाइड तो यहीं से शुरू हो जाएगा, फिर अगला अंक आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो फिर वहाँ फंस जाते हैं। फिर 2 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि वहाँ पे सेट बैठेगा नहीं, या 2 का पाड़ा कितनी बार लें कि उससे बड़ा नहीं आए। तो ऐसे आप कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में फंस जाते हैं। तो उससे बचने का सिंपल तरीका है, ऐसे तुलना करके डिवाइड करना शुरू सीखें। अब 2 का पाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं है। 1 2 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, भाग गया 5 बार आ गया 10। फिर घटाया 1 आ रहा, ऊपर से 1 अंक यहाँ नीचे लाते हैं, 6 2 12, भाग गया 6 बार, कितना आ गया 12, माइनस किया 1 आ रहा है। आगे कोई भी अंक नहीं, लेकिन आगे डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे और उसके साथ 0 लिख देंगे। भाग गया कितना 5 बार, आ गया 10, माइनस किया 0 आ गया, 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना भागफल लिखते हैं। अब इस वीडियो में हम 3 का डिवाइड करेंगे 113 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 113 डिवाइड का चिन्ह और 3, या 113/3। देखिए 3 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना कर लो, क्या ये 3 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो यहाँ क्या सीखा आपने कि अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। ये पॉइंट बहुत जगह आपके काम आएगा। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना करो, 3 अंक के 3 अंक के साथ तुलना करो, ठीक है। अब देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं। 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12, 4 बार लिया, इससे बड़ा आ गया, लेकिन 3 बार लेते हैं, कितना आ रहा है 9। फिर माइनस किया, कितना आ गया 2, ऊपर से हम 1 अंक यहाँ नीचे लाते हैं, 7 3 21, माइनस किया, कितना आ गया 2। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है और हम डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे, 6 3 18, फिर माइनस किया 2 आ गया। पॉइंट हमेशा ध्यान रखें केवल एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। फिर 6 3 18, फिर माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0, फिर 6 बार। ऐसे ही आपका डिवाइड चलता रहेगा, ठीक है। ये आपका भागफल है, इसके हम बराबर लिखते हैं। ये नॉर्मली आप जो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनको ये समझना चाहिए। बड़ी कक्षाओं के तो देखिए इसको हम अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं, कैसे 37.67 कैसे लिखा ये मैंने। तो ये जब आपका क्या रहता है 5 से बड़ा रहता है और रिपीटेड नंबर है तो आगे में +1 करके लिखना होता है, ओके।
धन्यवाद। अभी इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप संख्या 113 में 4 का डिवाइड कैसे करें, या इसको 113 डिवाइड 4 या 113/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। तो ये देखिए चीज़ हम क्यों समझ रहे हैं। सर्वप्रथम समझिए कि डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 4 से बड़ी है, नहीं, तो फिर अगला अंक शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है, जिससे कि आपके लिए डिवाइड आसान हो, ठीक है। अब हम 4 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बड़ा नहीं, 1 चौक चौक 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 बार लिया 11 से बड़ा आ गया, लेकिन 2 बार लेते हैं 8 आ रहा, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 3, ऊपर से हमने एक अंक यहाँ नीचे ले आए, देखिए 8 चौक 32, फिर माइनस किया, कितना आ रहा है 1। अब आगे यहाँ कोई भी अंक नहीं है, लेकिन डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 4 2 8, माइनस किया 2 आ गया, पॉइंट एक बार ही लगाना, उसके बाद क्या करेंगे, घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिख देंगे। 5 चौक 20, फिर हमने माइनस किया, 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका जो भागफल है वो हम इसके बराबर लिखते हैं। धन्यवाद।